हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आई होप और मेरी यार दिल से यही दुआ है कि आप सब लोग जहाँ भी रहो खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, हमेशा प्रोटेक्टेड रहो, हमेशा आपको गाइडेंस मिलती रहे। और हाँ, आप हमेशा मुझे यूं ही खूब सारा प्यार करते रहो। और आज की वीडियो का जो टाइटल है वो है अक्टूबर के महीने में आपके भाग्य में क्या लिखा है। आपका कौन सा एक सपना अक्टूबर के महीने में पूरा होगा, कौन सी हैपनिंग चीज अक्टूबर के महीने में पूरी होंगी और आपके लिए क्या गाइडेंस है। ओके, यहाँ पे दो कार्ड्स है, रेड और ग्रीन। इन दोनों कार्ड में से जो कार्ड आपको सबसे ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा है आप उस कार्ड को चुन सकते हैं एंड स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। हे ग्रुप नंबर 1 जिन्होंने भी रेड कार्ड चूज करा है, तो अब अगर मैं बात करूं अक्टूबर के महीने में आपके भाग्य में क्या लिखा है। सी डियर, सबसे पहली बात तो जो ये रेड पाइल वाले लोग हैं, ये लोगों की लाइफ से एक बहुत बड़ा इमोशनल ट्रॉमा वाली जो साइकिल है वो ख़त्म हो गई है, बहुत पहले ही ख़त्म हो चुकी है। और बहुत पहले मतलब मैं कह सकती हूँ आज से 1 साल पहले हो सकता है। ओके, 1 साल और 1 साल से पहले भी हो सकता है, बट अब इनकी लाइफ में एक बहुत बड़ा स्टेग्नेशन है। ओके, और जो इमोशनल ट्रॉमा मैं आपको बात कह रही हूँ, ये इमोशनल ट्रॉमा कोई छोटा मोटा ट्रॉमा नहीं था। ये ट्रॉमा ऐसा ट्रॉमा था जहाँ पे किसी इंसान को लूज़ करते हैं, हम किसी इंसान से, हमारी ज़िंदगी से कोई चला जाता है। ओके, या फिर किसी के साथ ब्रेकअप होता है, या फिर आप जिसके साथ हो उनके साथ भी आपका बहुत इमोशनल ना, बहुत रोलर कोस्टर चला हो, ठीक है, बहुत ज़्यादा। बट वो जो साइकिल है ना, रोलर कोस्टर वाली जो साइकिल है, जो इमोशंस वाली, जो बहुत ज़्यादा परेशान वाली, वो सब साइकिल अब ख़त्म हो चुकी है। बट अब इनकी लाइफ में एक बहुत बड़ा खालीपन आ चुका है इनकी लाइफ में। ओके, इनकी लाइफ में खालीपन आ चुका है, और ये जो खालीपन है, ये खालीपन इनके काम से भरते हैं। ठीक है, काम 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 काम, बिजी 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 बिजी, बट जो अंदर का जो खालीपन है ना, वो भरा नहीं जा रहा। ठीक है, मुझे यहाँ पे लिटरली गाना आ रहा है, मैं जहाँ रहूँ, मैं कहीं भी रहूँ, तेरी याद साथ है। ओके, मुझे वो गाना आ रहा है, गाना याद आ रहा है। ओके, और बट ये लोग अपनी बातें अभी किसी को बता नहीं रहे हैं, बाहर से प्रिटेंड कर रहे, एवरीथिंग इज ओके, सब कुछ बढ़िया है, फर्स्ट क्लास है। अंदर से ये लोग जख्मी हैं। ओके, अंदर से ये जख्मी हैं क्योंकि इनकी लाइफ में अब कुछ भी हलचल नहीं हो रही है, काम कर रहे हैं बट इनका जो दिल जो खाली हो चुका है ना, वो भरा नहीं जा रहा। आप चाहे मैरिड हो, चाहे आप अनमैरिड हो, चाहे आप सिंगल हो, बैचलर हो, चाहे आप कमिटेड हो, बट मैं आपकी दिल की बात कर रही हूँ। ओके, दिल जो टूटा था, टूटने के बाद वो जुड़ा तो नहीं, और आप और कहीं और अपने आप को बिजी करने लग गए, अपने करियर में, काम में, पैसों से रिलेटेड किसी भी चीज़ों में। ओके, बट आपकी ज़िंदगी एक बहुत ही खालीपन वाले रास्ते से गुजर रही है। और एक और बात, ये लोगों ने अपनी लाइफ, अपने दिमाग में बहुत ज़्यादा धारणाएं बना रखी है। कैसी धारणाएं? ये अब किसी को अपने पास आने भी नहीं देते। ये अपने आप को अपने आगे, अपने दिल के आगे इतना स्ट्रॉन्ग इन्होंने वो रख रखा है, कड़क, कि अब ये किसी को एक्सेप्ट भी नहीं करते बहुत जल्दी से। आने की बात तो बहुत दूर है, क्योंकि इनके साथ जो हुआ था, पिछला पिछला जो भी इनके साथ हुआ था, ये रिलेशनशिप हो सकता है, या फिर ये रिलेशनशिप सिर्फ पति पत्नी का लव वाला नहीं होता, ये रिलेशनशिप कोई भी हो सकता है जिसके साथ आप बहुत नज़दीक थे। ओके, जैसे हम बेटों के साथ, बच्चों के साथ, या हम किसी के भाई बहन किसी पे बहुत विश्वास करते, ये वैसा वाले रिलेशनशिप, कोई भी रिलेशनशिप हो सकता है। ओके, तो उसमें जो चीज़ें हुई इनके साथ, है ना, तो वो जो खराब खराब चीज़ें हुई इनके साथ, तो उसकी वजह से ये इनकी लाइफ में कोई भी आता है ना, तो उस पर ट्रस्ट नहीं कर पाते और उन्हें टाटा बाय बाय कर देते। अगर ये रिलेशनशिप वाला मामला भी है, दिल का मामला भी है, मतलब लव वाला मामला भी है, किसी से प्यार करने वाला मामला भी है, तो भी आप किसी से बहुत जल्दी, अभी राइट ना उस स्थिति में नहीं हो कि आप बहुत जल्दी किसी से प्यार करोगे, अपना दिल दे बैठोगे। एक तो फ्रेश बंदा होता है ना, जिसका दिल नहीं टूटा होता है, वो बहुत जल्दी प्यार में पड़ जाता है। बट जो जो बेचारे बहुत दिल टूटे हुए होते हैं ना, जिनके जख्मी होते हैं और जिनके दिल को वो क्रश किया जाता है, उनको रौंदा जाता है, तो फिर वो उन आगे रिलेशनशिप में आगे बढ़ने में उन्हें बहुत दिक्कत होती है।
ओके, तो अब आपकी लाइफ में कोई पास में आता भी है ना, तो अब आप बहुत चीज़ें सोचते हो कि अच्छा मैं इसके साथ अगर रहा आगे तो क्या होगा, कैसे कैसे रहेगा, आगे मुझे और परेशानी तो नहीं होगी। तो अभी राइट नाउ आप क्लोज कर लिया है आपने अपने आप को और अकेले हो। और एक और बात, जो जो पिछला जो रिलेशनशिप रहा आपका, जो उसमें दुख दर्द हुए या फिर जैसा सामने वाला बंदे ने आपके साथ जो जो चीज़ें करी, आपके इमोशंस को नहीं समझा, आपका दिमाग बार बार उधर ही जाता रहता है। ओके, पीछे जाता रहता है कि अच्छा उसने ऐसा किया था, ऐसा किया था, मेरे साथ ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ था, और आप आगे नहीं बढ़ पाते हो। ओके, तो अगर मैं बात करूँ ना कि आपके जो ये दिल जो है कब भरेगा, दिल कब भरेगा, आपके अंदर जो ट्रस्ट इश्यूज हैं अभी, कि किसी पे ट्रस्ट नहीं करते हो, किसी को फ्रेंड नहीं बनाते हो, किसी से बहुत ज़्यादा ओपन अप नहीं होते, किसी से बहुत ज़्यादा बात नहीं करते हो, सबसे बिल्कुल प्रोफेशनल बिहेव करते हो, वो चीज़ कब ख़त्म होगी। और अगर मोटा मोटा बोलूँ, अगर आप सिंगल हो और आप अपनी लाइफ में कोई इंसान चाहते हो, अगर चाहते हो तो, है ना, तो आपकी लाइफ में वो इंसान कब आएगा? क्या अक्टूबर में आएगा? अक्टूबर में मुझे चांस नहीं दिख रहा है। क्या दिसंबर में आएगा? मुझे दिसंबर में भी चांस नहीं दिख रहे, बट मुझे अगले साल दिख रहा है। अगले साल स्पेशली वो जनवरी से लेके मार्च अप्रैल तक का जो टाइम होता है ना, उसमें मुझे आपके लिए चांस दिख रहा है कि आपकी लाइफ में कोई इंसान आ सकता है। और फिर सिचुएशन ऐसी होगी कि आप जो चीज़ें चाहते हो, आपकी दिल की जो शाना, वो कहते हैं, क्या कहते हैं, भरपाई कहते हैं, वो भरपाई हो जाएगी। बट अभी तो राइट नाउ ये चीज़ें, अभी आपकी कंडीशन ऐसी है। सी, 8 ऑफ सॉर्ड्स, 8 ऑफ सॉर्ड्स मतलब कि ना बंदा आगे बढ़ पा रहा है, और पीछे की जो चीज़ें हैं वो परेशान कर रही है, और जिसकी वजह से वो लाइफ में सबको टाटा बाय बाय कर देता है। वो हर इंसान में ढूंढता है, अच्छा ये ऐसा है, ये वैसा है, ये वैसा है, और किसी पे ट्रस्ट नहीं कर पाता, क्लिंगिंग टू द पास्ट, है ना। बट बाहर से बड़ा स्ट्रांग बना हुआ है, बाहर से, और वर्कहोलिक, ठीक है, काम में ध्यान आपका, अगर आप काम करते हो तो, और अगर आप काम नहीं करते हो तब भी आप अपने आप को बहुत बिजी रखते हो। बट आपकी लाइफ में वो जॉय, वो खुशी, वो दिल से वाली खुशी जो है ना, वो अभी राइट नाउ नहीं है। एक तो ना आपका दिल जो है वो खाली है और ब्लॉक्ड है, ठीक है, जो भी आपके पास्ट एक्सपीरियंसेस हुए बहुत टाइम से ब्लॉक्ड है। तो अब आप बहुत टाइम से जिन चीज़ों का वेट कर रहे थे, आपके अंदर ही अंदर कोई एक इंसान, तो बहुत ज़्यादा, मतलब हमारी बहुत पर्सनालिटीज़ होती है ना, तो आपकी एक पर्सनालिटी, आपका अंदर का एक पार्ट बहुत टाइम से वेट कर रहा था कि मेरी जो इच्छा है वो पूरी हो, मतलब मेरे जो सपने हैं वो पूरे हो। ओके, तो आपको अक्टूबर के महीने में, मतलब मैं कह सकती हूँ भगवान जी ना एक तीर छोड़ने वाले हैं। अभी तीर कौन सा है? ये तीर एक फिजिकल इंसान के रूप में आपकी लाइफ में आएगा, जो आपको ऑफर देगा, या आपसे फ्रेंडशिप करेगा, या आपके जो काम की चीज़ है ना उससे रिलेटेड कोई इंसान आपकी लाइफ में आएगा अक्टूबर के महीने में। और अगर आप सिंगल हो, बैचलर हो, तो वो आपका लव इंटरेस्ट हो सकता है। बट अगर आप मैरिड हो, आपको सिंपल एज अ फ्रेंड चाहिए, तो आपका कोई फ्रेंड मिल सकती है आपको। अगर आपने बहुत टाइम से कुछ इच्छा है आपकी कि यार मेरे को ये काम चाहिए, मुझे ये काम करना है, मुझे ये काम बनाना है, तो उस काम से रिलेटेड कोई बंदा आपकी लाइफ में आएगा, एंड वो आपको मतलब सिंपल हिंट देगा या आपको ऑफर देगा, मतलब आपके काम से रिलेटेड, आपकी इच्छा पूर्ति से रिलेटेड, आपके दिल में जो इच्छा है ना उससे रिलेटेड कुछ चीज़ें आपको वो बताएगा। बट पता है होता क्या है, आपकी लाइफ अभी जो चल रही थी, आपका दिल भले ब्लॉक था, बट आप एक कंफर्ट जोन में थे। कंफर्ट जोन में कैसे थे कि आप काम कर रहे थे, बिजी थे, ठीक है, लोगों से दूर, अकेलेपन में, शांति में। बट जब कंफर्ट जोन टूटना लगता है, जब हमें लगता है कि नहीं यार अब तो चेंज आने वाला है, तो हम घबरा जाते हैं। तो मुझे ये घबराहट आपकी लाइफ में दिख रही है अक्टूबर के महीने में। हो सकता है कि कोई नई चीज़ जो आप चाह रहे हो अपनी लाइफ में करना, उससे रिलेटेड कोई काम बनता हुआ दिखे, या कोई पर्सन आपसे इस रिलेटेड बात करे और आपको लगे कि नो, ओके। अब आप बोलोगे कि घबराना क्या है इस मामले में? घबराना इस मामले में ऐसा है क्योंकि जब हम कुछ नया चीज़ करते हैं तो हम अपने कंफर्ट जोन से आगे जाते हैं। हम वो चीज़ें करते हैं जो हमने कभी नहीं करते, पूरे दिन भर में नहीं करते, वो चीज़ें करते हैं, वो लोग से मिलते हैं, हमें हटना पड़ता है, जो भी सब चीज़ें। तो मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है। और इवन अगर मैं वर्क वाइज बोलूँ तो वर्क वाइज मुझे नॉर्मल लग रहा है। आप में से जो लोग जॉब में हैं, जो लोग करियर में हैं, जैसा आप मतलब
it is steady, it is steady, not that good, not that bad, okay, it is flat, okay. तो वर्क वाइज, काम वाइज, हेल्थ वाइज, बाकी सारे एरिया वाइज आपका ओके फाइन एवरेज है. बट अगर मैं बात करूं कि दिल खोलने वाइज, तो मुझे एक इंसान आते हुए दिख रहा है. अब आपको फिर भी इससे डर लगेगा, आपको डर लगेगा, आपको लगेगा कि यार पता नहीं सही है या गलत है, फिर से खराब तो नहीं है, फिर से ये तो नहीं है, चोर तो नहीं है, वो सब चीज़ें आपको लगेगी. और आप उससे भी बहुत ज़्यादा ओपन अप मुझे यहाँ होते हुए नहीं दिख रहे हो, या फिर आप अपने ही शेल में रहना चाहते हो, ओके. बट ये पर्सन आपके पास बहुत जल्दी आएगा. आप ये समझ लीजिए कि ये पर्सन थोड़ा नॉक नॉक करेगा, आपके हार्ट पे नॉक नॉक करेगा, भाई खुल जा अब तो, है ना. तो अभी खुलेगा नहीं, धीरे धीरे खुलेगा. तो बट आपको नॉक नॉक करते तो धक्का महसूस होता है ना, वाइब्रेशन महसूस होती है, वो वाइब्रेशन महसूस होगी कि भाई कुछ तो हुआ है लाइफ में, कुछ तो हुआ है, वो चीज़ होगी, ओके. और बट ये शुरुआत है. अब आपकी, मैं कह सकती हूँ कि अक्टूबर के महीने से अब आपकी ज़िंदगी में एक नई शुरुआत हो रही है. नई शुरुआत कैसी हो रही है, जैसे जहाँ पे अब आपका दिल खुल रहा है. अब आपको इच्छा होगी कि आप जाके ना लोगों से बातचीत करो, थोड़ा सा ना हालचाल पूछो, चीज़ें भूलो, जो पास में हो गया वो भूलो और आगे बढ़ो, ओके. फर्स्ट चीज़ ये. और बात करूँ कि अक्टूबर के महीने में आपका कौन सा सपना पूरा होगा. देखिए, सपने की शुरुआत हो चुकी है आपके अक्टूबर के महीने में, और आप उस ग्रैटिट्यूड वाले फॉर्म में भी आओगे. आपकी लाइफ में जो भी जिसने अच्छा किया है ना, आप उसका भी शुक्र मनाओगे. और जिसने बुरा किया है आपके साथ, आप उन्हें माफ़ करोगे, है ना. आप काम में तो परफेक्ट हो. मैं यहाँ कह सकती हूँ रेड वालों की लाइफ में ये लोग वर्कोहॉलिक हैं या काम करते हैं बहुत ना, और ये अपने काम में परफेक्ट है, ये अपनी फील्ड में परफेक्ट है. आप चाहे हाउसवाइफ हो, चाहे आप घर पे हो, चाहे आप नहीं हो, आप जॉब में हो, चाहे जो भी आपकी सिचुएशन है, आप परफेक्ट हो अभी अपने काम वाइज में, क्योंकि आप बहुत टाइम लगा रहे हो. और बट आपके दिल वाइज कह सकते ना, माइंड वाइज तो आप परफेक्ट हो, बट आपका हार्ट वाइज धीरे धीरे ओपनिंग हो रही है. और ये जो पर्सन है ना, ये पर्सन जैसे ही आएगा ना, तो आप एकदम से है ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, ऐसा होगा आपके साथ. बट आप धीरे आपकी खुलने की शुरुआत हो रही है. और एक चीज़ और, जहाँ लोगों की भीड़ में जब आप जाते थे तो आप अकेला महसूस करते थे, आउटसाइडर टाइप फील करते थे. अब आप थोड़ा ना, ठीक है, लोगों की इन्फॉर्मेशन लेने लगोगे, फिर से उस स्ट्रीम में रेडी टू मिंगल तो अभी नहीं होंगे, बट धीरे आप उस ग्रुप में जाने के लिए भगवान जी आपको प्रिपेयर कर रहे हैं. और एक चीज़ और, आपकी ज़िंदगी में जो अकेलापन है, जो साइलेंस है आपकी लाइफ में अभी, उस साइलेंस ने आपको बहुत मैच्योर भी बना दिया है, ओके. मैं कह सकती हूँ कि आप अक्टूबर के महीने में छोड़ रहे हो सारी चीज़ें, खराब चीज़ें छोड़ रहे हो, लोगों को माफ़ कर रहे हो, बट आपके दिल धीरे उस चीज़ों को सुन रहा है, आपकी बॉडी सुन रही है, और आप मैच्योर हो रहे हो, ओके. यू आर बिकमिंग वेरी मैच्योर. एंड अब आपको पता भी नहीं है, आगे 4-5-6 महीनों में यू विल गोइंग टू बी अगैन फ्लावर, ओके. फ्लावर मतलब आप फिर से ब्लॉसम करोगे, फिर से आपकी लाइफ में जो इच्छा है ना आपकी, लोग आपसे अट्रैक्ट होंगे, आपकी रिलेशनशिप वापस नॉर्मल होंगे, आपकी ज़िंदगी में वो क्रिएटिविटी आएगी, वो सुंदर जो भी सब चीज़ें चाहते हो आप, वो सब आपकी लाइफ में आएगी. बट उसका जो फिजिकल स्टार्टिंग कहते हैं ना, अब तक आपकी लाइफ में हो सकता है फिजिकल स्टार्टिंग हो रही हो, बट आप सबको बाय बाय टाटा बाय बाय नो ऐसे कर रहे हो. बट अब धीरे ये सब चीज़ें फिर से ओपन अप होंगी, और आपके लिए एक न्यू शुरुआत मुझे दिख रही है. जब आपका हार्ट चक्रा खुलेगा ना डियर, यू विल बी सो अमेज्ड. आप इतने अमेज्ड हो जाओगे, और आप इतने, अभी भी आप अमेजिंग पर्सन हो, बट उसके बाद ना आप उस सेंसिटिविटी में जाओगे जहाँ पे लोगों के सारे जो होते हैं ना दर्द, खुशी, वो भी धीरे फील होने लगेंगे आपको. आप उन बारीक चीज़ों को समझोगे जो भगवान जी चाहते हैं आपको समझाना. वो ऐसी बारीक चीज़ें, वो ऐसी सटल चीज़ें जो दिखती नहीं है इस दुनिया में, बट वो होती हैं, और उनसे ही सारे काम बनते हैं. वो एक टाइप की एनर्जी है जिससे ही सारे काम बनते हैं. ओके गाइज, सो आई होप आपका अक्टूबर का महीना बहुत अच्छा जाए, बहुत बढ़िया जाए. आई होप आपके साथ ये चीज़ रेजोनेट हुई हो, और अगर रेजोनेट हुई तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल. थैंक यू फॉर लिसनिंग. बाय बाय. हे ग्रुप नंबर 2 जिन्होंने भी जेड वाला कार्ड चूज़ करा है, तो अब अगर मैं बात करूं अक्टूबर के महीने में आपके भाग्य में क्या लिखा है और कौन सा आपका एक सपना पूरा होगा. सी डियर,
सबसे पहली बात तो जो ये जेड वाले जो लोग हैं ना, इनकी एनर्जी पता है कैसी है? इमोशनली सेंसिटिव। ये लोग एक्चुअली में एम्पैथ्स हैं, ठीक है? लोगों की एनर्जी कैच करते हैं, चाहे अच्छी हो चाहे ख़राब हो, और उसके बाद इनके जीवन पे भी प्रभाव पड़ता है। बट अगर मैं अक्टूबर की बात करूं, अक्टूबर से पहले मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ कहना चाहती हूँ। जो ये आपका जो ये पूरा ही साल रहा है ना, ये पूरा साल यूनिवर्स ने, आपके स्पिरिट गाइड ने, आपके गॉड ने बिल्कुल कड़क बन के आपके टेस्ट लिए। ओके, मतलब कहते हैं ना, बिल्कुल जैसे गरम तवे जो होता है ना, गरम तवा या गरम जो बिल्कुल इंसुलेटेड जो होता है ना, हीट वाली चीज़ें, आप लोग तपे हो। ये जो साल आपका मैक्सिमम तपने वाला रहा है। कैसे तपने वाला रहा है? तपना मतलब हीट, मतलब कि आपने बहुत स्ट्रगल किया है। स्ट्रगल आपने बाकी सालों में भी किया हो, पर इस साल आपने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया है। ओके, ये स्ट्रगल क्यों किया है? बिकॉज जब भी आपकी ज़िंदगी में ना, आपकी ज़िंदगी में आपकी स्पिरिट गाइड, आपके गॉड आपको बार बार पॉइंट करते रहे कि आपकी ज़िंदगी में कुछ कमी है। ओके, ये हो सकता है आपके घर से रिलेटेड हो, आपकी फैमिली मेंबर्स से रिलेटेड, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी से रिलेटेड, या फिर मनी से रिलेटेड। ओके, मनी से रिलेटेड, कोई भी स्टेबिलिटी वाली चीज़ों से रिलेटेड। ओके, ये आपकी कमी नहीं है ये, बट आपकी ज़िंदगी में जो जो आपसे जुड़े हुए हैं ना, वो और आपके पैसों से रिलेटेड कोई भी ऐसी चीज़ जो आपके दिल में ना बहुत गर कर गई। एंड ये जो साल रहा आपका बहुत ज़्यादा भागने दौड़ने वाला रहा। आपने बहुत मेहनत करी, एग्जॉस्टेड, टोटली एग्जॉस्टेड। हो सकता है कि अभी आपको इस साल कुछ हेल्थ इश्यूज भी रहे हों। ओके, कुछ नहीं, ज़्यादा हेल्थ इश्यूज रहे हैं। ये लोग हेल्थ इश्यूज और मनी वाइज प्रॉब्लम्स इन्होंने देखी है, ठीक है? इनको नहीं, आपको फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कम पैसों में भी आप अपना काम चला लोगे। बट फिर भी यहाँ पे मैं कह सकती हूँ कि एक होता ना कि आपकी फैमिली से रिलेटेड कोई भी चीज़, फैमिली से रिलेटेड मनी प्रॉब्लम, या फैमिली से रिलेटेड कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, या आपके जो भी बहुत करीब लोग हैं उनको बहुत परेशान देखना। तो ये लोग वैसे देख नहीं सकते किसी को परेशान, स्पेशली ये जो जिनसे ये प्यार करते हैं और जो इनसे प्यार करते हैं, उन्हें ये परेशान नहीं देख सकते। तो ये दूसरों का भी बोझा ढोते हैं अपने आप पे। तो ये जो साल रहा है ना, ये बोझा ढोने वाला रहा आपका। ओके, इस बोझा ढोने की वजह से आपने अकेले बहुत स्ट्रगल किया और आपका सपोर्ट में लोग नहीं थे। हो सकता है कि आपने अपनी बात लोगों से शेयर नहीं करी हो, क्योंकि ये लोग वैसे भी बहुत सेंसिटिव हैं। और दूसरी चीज़ ये मनी इशू हो सकता है। बट एक चीज़ मैं कह सकती हूँ कि जो भी चीज़ आपके साथ हुई इस साल, उसने लिटरली आपको इतना अटैक किया, इतना ज़्यादा अटैक किया कि आपकी रातों की नींद, आपकी शांति, आपका चैन, आपकी हेल्थ, आपका जो पीस होता है ना, जो एक शांति वाला जो ऑरा होता है, वो तो गड़बड़ ही हो गया। और सब कुछ, मतलब मैं कह सकती हूँ कि आपकी बॉडी जिस फ्लो में चलती है, जिस हिसाब से आप काम करते हो, जैसे आपका इंट्यूशन रहता है, वो सब डिस्ट्रॉय हुआ था इस साल, है ना? और आप में से कुछ लोगों के साथ किसी तरह का कुछ स्पेल भी हुआ होगा, आपके ऊपर किसी तरह का स्पेल भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है। ओके, और ये लोगों ने बहुत कोशिश करी कि इन हालातों से निकलने की। ओके, मतलब मैं कह सकती हूँ कि एक होता ना, जैसे या तो बैड टॉक्सिक रिलेशनशिप भी हो सकता है, आपके आसपास कोई बैड टॉक्सिक रिलेशनशिप, अनहेल्दी चीज़, है ना? अनहेल्दी जो समाज में फिट नहीं होता, कोई भी ऐसी चीज़, है ना? उस सब चीज़ों से आप निकले हो। ये इंटरनल इशू है, ये बहुत ज़्यादा इंटरनल इशू है, और ये इतने इंटरनल इशू हैं कि ये आप जानते हो, आपने सफ़र किया है। ओके, स्पेशली, और उसका प्रभाव जो है ना, वो आपकी हेल्थ पे आया है। आपके शोल्डर्स पे आ सकता है, आपके लेग्स पे आ सकता है ना? आपका फेस जैसा ग्लो मारता था वैसा ग्लो नहीं मारा। आपने इस साल तो रेस्ट किया ही नहीं, ना रेस्ट किया, ना आपको चैन सुकून के पल मिले, और आपकी बॉडी, आपके अंदर से आत्मा ना चिल्ला चिल्ला के आपसे एक ब्रेक मांग रही है। और जिसकी वजह से मेडिटेशन तो आप छोड़ो, मेडिटेशन जो होता है ना, बहुत हायर वाली चीज़ हो जाती है। मेडिटेशन कौन कर पाता है? वो करता है जो एक्चुअली में जिसकी लाइफ में थोड़ा सा काम उसके सही सही बन रहे हो। बट आपकी तो अभी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा डिमांड कर रही थी। ये जो साल रहा आपका, ज़िंदगी ने लिटरली आपकी बैंड बजाई है। ओके, और आप इस चीज़ से निकलना चाहते हो, आप लिटरली इस चीज़ों से निकलना चाहते हो। मैं कह सकती हूँ कि
आपकी भगवान जी परीक्षा ले रहे हैं, और वो ऐसी कड़ी परीक्षा है कि वो सिर्फ एक तरफ से नहीं, वो चारों तरफ से। ओके, और चारों तरफ से, और आपको लिटरली मजबूर कर रही है कि अब आपके पास कोई और चॉइस नहीं रह गई है। आपको अपने आप को चेंज करना ही पड़ेगा, अपने आप को बेटर करना ही पड़ेगा। जैसे होता है ना कि आपको आगे बढ़ने के लिए, आपको समाज के साथ रहने के लिए, जो भी सब चीज़ें होती है ना, फिट इन रहने के लिए आपको सब चीज़ें करनी ही पड़ेंगी, बिकॉज ये आप भगवान जी चाहते हैं। ओके, और जिसकी वजह से देखिए, ये आपकी मेन जो आपके जो साल का जो एक बहुत बड़ी हैवी एनर्जी आपके चलती आई है। ओके, और आप इससे निकलना चाहते हो, एक रेस्ट चाहते हो, एक रिजुविनेशन चाहते हो, एक स्पा ट्रीटमेंट, अपने आप को पैम्पर करना, रेस्ट करना, और किसी रिसोर्ट पे जाना, या फिर ग्रीनरी में जाना, ये सब चीज़ें आप फिर से अपनी रिन्यूअल चाहते हो, आप फिर से वो सब चाहते हो। बट एक चीज़ आप खुद भी मेरी बात पे मानोगे कि ये जो चीज़ें हुई आपके साथ, जो आपको तो जिससे आप टूटे, जिससे आप लड़े, जिससे आप भिड़े, जो भी सब चीज़ें हुई, इससे आप धीरे धीरे स्ट्रांग बने हो। ओके, और बन रहे हो। तो अगर मैं बात करूं कि जिन भी तकलीफ़ों से आप गुजरे हो, मनी इशू, हेल्थ इशू, मेंटल प्रॉब्लम्स, फैमिली में किसी से रिलेटेड, फैमिली मेम्बर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम, कोई भी ऐसी चीज़ों से आप जब जो लड़े हो, तो क्या ये चीज़ें अक्टूबर में जाके सही होंगी? देखिए, अक्टूबर की एनर्जी ऐसी है कि आपके अंदर ऑलरेडी अब इतनी एनर्जी आ चुकी है कि आप अब इन सब चीज़ों से लड़ सकते हो। ओके, मतलब जहाँ पहले स्टार्टिंग में जब इन सब चीज़ों ने अटैक किया था आपके ऊपर, अब ये सब चीज़ें ना एक फॉर्म ऑफ बैड न्यूज़ भी हो सकता है, या फॉर्म ऑफ ह्यूमिलिएशन हो सकता है कि लोगों के सामने ना कुछ बेइज्जती हो गई, या फिर लोग क्या सोचेंगे, शेम, गिल्ट, वो जो चीज़ें होती ना, वो इस टाइप की चीज़ें भी हो सकती। तो बट अक्टूबर में डियर आप इतने स्ट्रांग हो चुके हो, अब आप इन सब पे काबू करके आगे बढ़ रहे हो। यू हैव बिकम दैट स्ट्रांग, जहाँ पे अब आप इन सब चीज़ों से लड़ सकते हो। पहले तो आप लड़ ही नहीं पा रहे थे, लड़ते थे आपकी हेल्थ ख़राब हो जाती थी, आप रोते थे, धोते थे, परेशान होते थे, ना रात को सोते थे। और अगर आप बात करूँ ना कि अक्टूबर में मेन एनर्जी क्या है, अक्टूबर में आपका भाग्य कैसा रहने वाला है, आपका कौन सा एक सपना पूरा होने वाला है। देखिए, सबसे बड़ा जो सपना पूरा होने वाला है ना, जो भी दिक्कत आपने देखी, जितना स्ट्रगल आपने देखा हेल्थ वाइज, ठीक है, लोगों से ना बनना और बहुत स्ट्रगल रहना, बहुत फ्रिक्शन रहना लोगों के बीच से, और लोग आपके सपोर्ट नहीं कर रहे थे, और आपने बहुत ओवर टाइम किया, बहुत मेहनत करी, बट उस मेहनत का रिजल्ट आपको नहीं मिला, किसी चीज़ को लेकर आपने बहुत टेंशन ली, उन सब चीज़ों का अंत दिख रहा है अक्टूबर में। सी डेथ कार्ड एक मेजर अरकाना कार्ड है, और जब मैंने पूछा डेथ कार्ड क्यों आया, तब ये दोनों कार्ड्स हैं। तो ये जो दोनों कार्ड्स हैं ना, जो भी आप अपनी लाइफ में सेट करना चाह रहे थे, अपना या तो करियर सेट करना चाह रहे थे, या मनी रिलेटेड कोई चीज़ सेट करना चाह रहे थे, और कोई भी ऐसी चीज़, या फिर फैमिली मेम्बर से रिलेटेड, या खुद की हेल्थ से रिलेटेड कोई भी चीज़ जो सेट करना चाह रहे थे, वो सब चीज़ें मुझे सेट होती हुई दिख रही है। और आपकी दर्द, तकलीफ़ें, परेशानियाँ, स्ट्रेस, टेंशन का ख़त्म होने वाला टाइम है अक्टूबर का। आमीन। ओके, और मैं अगर बोलूँ ना मनी रिलेटेड, देखिए, अगर आप जॉबलेस हो तो आपको जॉब मिल सकती है। अगर आप सर्च कर रहे हो जॉब ना, तो मुझे जॉब आती हुई दिख रही है, कोई पर्सन है जो आपको जॉब का ऑफर देगा। इवन मनी रिलेटेड कोई भी आपका इशू है, कोई भी फाइनेंसिस वाइज आपका सपना है, घर बनाना या कोई भी सपना, कुछ भी खरीदना, सब चीज़ें, उन सब चीज़ों में भी मुझे आपको सपोर्ट मिलता हुआ दिख रहा है। दूसरी चीज़ ये, मुझे अक्टूबर के महीने में एक ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में आता हुआ दिख रहा है जो आपको ऐसा ऑफर देगा जिससे आपकी दर्द, तकलीफें, गरीबी मिटेगी। अब मैं गरीबी इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि गरीबी वाली फीलिंग जो होती है ना कि यार पैसे नहीं है, यार अभी क्या खर्च करूँ, पैसे नहीं है, कहाँ जाऊँ, वो जो सब चीज़ें ना, वो अभी अक्टूबर के महीने में ख़त्म होता हुआ दिख रहा है। ओके, आप एक न्यू पोजीशन पे जाते हुए दिख रहे हो। ये कौन सी न्यू पोजीशन है? अगर आप जॉब में हो तो एक अच्छी पोजीशन पे जाते हुए दिख रहे हो, और अगर आप जॉब नहीं करते हो, आप घर पे हो, ठीक है, आप जैसी भी आपकी सिचुएशन है, फिर भी मुझे आपकी सिचुएशन अच्छी दिख रही है। ओके, ऐसी सिचुएशन दिख रही है कि अब आप अपनी ज़िंदगी को लेके क्लैरिटी मिलेगी, क्या करना है, क्या नहीं करना है।
अपनी चीज़ें कैसे ऑर्गेनाइज करनी है, खुद का कैसे ध्यान रखना है, वो सब चीज़ों में बहुत स्टेबिलिटी आती दिख रही है अक्टूबर के महीने में। सी रीबर्थ, यहाँ डेथ का कार्ड आया और यहाँ रीबर्थ का कार्ड आया, तो मैंने कहा ना आपको एक स्ट्रेंथ आपको मिलती हुई दिख रही है। और दूसरी चीज़ ये देखिए, यहाँ पे भी अगेन लॉयन का कार्ड है, दिख रहा है आपको? यस। तो जो भी अब तक जो डाउट्स थे, जो कन्फ्यूजन्स थे ना, वो अब आपको उन सब में से अब आपको क्लैरिटी मिलेगी। बट एक चीज़ यहाँ पे ये भी है कि ऑप्शंस आपके पास ज़्यादा आएंगे, ठीक है? ये तो एक ऑप्शन दिख रहा है, ओके, बट और भी बहुत सारे ऑप्शन आएंगे, या फिर ऑप्शन आएंगे या आप सोचोगे, खूब सारे ऑप्शन सोचोगे, हो सकता है उनमें से 80% ऑप्शन बहुत अच्छे ना हों, ओके? आप मतलब कोई भी ऐसी चीज़ जो शॉर्टकट जिसमें इन्वॉल्व है ना, उस पाथ पे मत जाना, बिकॉज आपका बहुत मुश्किल से आपके स्पिरिट गाइड ने, आपकी गॉड ने बहुत मुश्किल से आप पे एक बहुत बड़ा हैवी काम किया है। आप एक बहुत स्नेक जैसे अपनी स्किन शेड करते हैं ना, वैसे आपकी स्किन शेड हुई है और आप न्यू निकले हो। और दूसरी बात यहाँ पे ये डियर, ये लोग तो अपने पार्टनर से दुखी लग रहे हैं या फिर ये अपने घर वालों से बहुत दुखी लग रहे हैं, ओके? तो अक्टूबर के महीने में आप अब इन चीज़ों की चिंता नहीं करोगे। मुझे यहाँ पे ये भी लग रहा है कि ये जो जेड वाले लोग हैं, इनकी लाइफ में कोई एक ऐसा पर्सन है जो कड़क पर्सन है, जिससे ये अब तक लड़ रहे थे, ओके? वो भी अपने पॉइंट पे टिके हुए थे और आप भी कहीं ना कहीं उनसे या तो मेंटली लड़ाई हो रही थी या तो कोल्ड वॉर हो रहा था, किसी तरह का मतभेद था। वो चीज़ भी अब मुझे शांत होती हुई दिख रही है अक्टूबर के महीने में। और एक चीज़ मैं कह सकती हूँ, आपका एक अलग ऑरा बन रहा है, आपका एक अलग ब्यूटी ग्लो, और कहते हैं ना बिल्कुल अलग आप पर्सन बन रहे हो। अब आप इतने मैच्योर हो रहे हो कि अब आप इन सब चीज़ों में नहीं उलझोगे, ठीक है? मैं आपको एक चीज़ कहना चाहती हूँ डियर, ये ऐसे ट्रांसफॉर्मेशंस ना बहुत ब्लेसिंग से मिलते हैं, ऐसे नहीं मिलते हैं। यहाँ पे जब ये स्टार बाथिंग का कार्ड है, स्टार बाथिंग मतलब आपके जो भी स्पिरिट गाइड है, जो भी आपके भगवान जी है, वो आप पे पूरी ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, ठीक है? सारी जो अच्छी चीज़ें ना, सारे जो स्पिरिट वर्ल्ड से अच्छी चीज़ें जो आपके पास है, वो आपको हेल्प मिल रही है। तो अब आप कैसे प्रोटेक्ट करके रखते हो इन सब चीज़ों को, ओके? और दूसरी बात यहाँ पे ये भी है डियर, आप बहुत जल्दी भागना मत। यहाँ पे अगर मैं बोलूँ ना, क्योंकि ये लोगों ने बहुत टाइम से लंबी काली रात जी लिए, तो जब इनको थोड़ा सा सवेरा मिल रहा है ना, तो ये फटाफट शायद भागें, ओके? तो अभी राइट नाउ धीरे धीरे आपके अंदर स्टेबिलिटी आ रही है। आप जैसे कहते हैं ना, ड्यूटी स्ट्रक्चर, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझना, अपनी वो सब चीज़ें समझना, आप वो सब चीज़ें समझ रहे हो। तो आपको अभी धीरे धीरे बिल्कुल मेहनत से अपनी पर्सनालिटी जो इतनी बिल्ड हुई है और आगे बिल्ड करनी है। किसी तरह का शॉर्टकट, किसी तरह की कोई भी ऐसी बात जो नैतिक वाइज सही नहीं हो, ठीक है, उन चीज़ों में नहीं जाना है, ओके? बिकॉज एक प्योर पर्सन बनना का जो प्रोसेस होता है ना, वो भी बहुत टेढ़ा होता है। आप चाहोगे क्या वापस रिटर्न बैक करना? नहीं चाहोगे ना। तो अब कोई भी ऐसी चीज़ें नहीं, देखिए मैं यहाँ पे ये नहीं कह रही हूँ कि आप ऐसी चीज़ें करते हो, बट मैं यहाँ पे ये कह रही हूँ कि बहुत टाइम नहीं लगता कि वापस से रिटर्न बैक होने में। तो अब आपको फिर से रिटर्न बैक नहीं होना। ये लोग जो भी इनकी लाइफ में जो भी दुख तकलीफें जो भी है ना, भगवान जी ने एक हाथ दिया है निकलने का, और एक अच्छी पोजीशन पे ऊपर जो लोग आपके आसपास के लोग जो परेशानियां दर्द तकलीफें झेल रहे हैं, उससे ऊपर एक पोजीशन पे आपको रख रहे हैं। तो आप उस पोजीशन को अच्छे से स्वीकार करिए। आपका दिल, आपका आत्मा जो है ना, उसे एक्सेप्ट करेगी। सो गाइज, ये थी ग्रुप नंबर 2 की रीडिंग, अक्टूबर की रीडिंग। आई होप आपके साथ रेजोनेट हो, आपको सारी ब्लेसिंग्स मिले, आपको सारी खुशी मिले। और अगर आपको ये रीडिंग रेजोनेट होती है, आपको अच्छी लगती है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू फॉर लिसनिंग। बाय बाय।